मामला ये है जी, नाली पे पानी का मामला है सारा का सारा। ये चकबंदी बनाने के लिए कह रहे हैं जी। नाली के ऊपर न तो कोई रास्ता है जी, न कोई खाड़ा है, तो कैसे पानी उठाएंगे जी। ये एक सह ज्यादती हो रही है जी किसानों के साथ। फ्लडी नहर है जी, इसमें रेगुलर कोई पानी आता नहीं है भाई। जैसे भाखड़ा में रेगुलर बारी के हिसाब पानी आता है, इसमें बरसात के टाइम ही, बरसाती नाला है उसमें बरसात के टाइम ही पानी आता है जी। तो आप इस बात से सहमत हाँ, नहीं हैं? हम जोतर गांव से कोई भी सहमत नहीं है जी इस बात से। आपके साथ और कितने गांव के लोग यहाँ पर शामिल है सर? हमारे साथ जोरनाली से भी है जी, बंगीडाणी से भी है, खारिया के, चक्का मुन्ना के सभी किसान सहमत नहीं है जी इस बात पे। तो अभी अधिकारी से बात हुई है, क्या आश्वासन उन लोगों ने दिया है? नहीं, उनसे अभी तक बात नहीं हुई है जी। वो तो सिर्फ ये अपना मुद्दा रख के थोपना चाहते हैं। आगे भी एक ऐसा फैसला हुआ था जो हमारे किसानों पे थोप दिया गया जी। अब इस पे सहमत नहीं है हम तो। पानी आगे टेल तक न पहुंचने के लिए बात कह रहे हैं जी, उसमें खुदाई का मैटर है जी सारा। नाले की सफाई हुई नहीं जी, पीछे 10 साल हो गए, सफाई की कोई तरफ ध्यान नहीं है जी महकमे का। तो ऐसा मामला पहले भी कुछ हुआ है सर? नहीं, ऐसा पानी टेल पर नहीं पहुंचा, उस वजह से थोड़ी बात हुई थी जी। उसमें हमने कहा भी हमें 2 दिन हमें पानी उठाने दो, 4 दिन आगे जाने देंगे जी। इस तरह से कोई समझौता कर लेते हैं, मगर महकमे वाले इस बात पे आए नहीं जी। प्रशासन है सफाई और खुदाई तो कराता नहीं है, तो इसलिए पानी टेल तक नहीं पहुंचता है। और जो फ्लडी पानी आता है वो पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ये प्रशासन की कमी है, सफाई खुदाई नहीं करा रहा है। बाकी प्रशासन सफाई खुदाई कराएगा तो टेल कितनी पड़ती है, यहाँ तक पानी नहीं जाएगा। पानी पाकिस्तान तक जाता है फ्लडी, उस पर चकबंदी बना रहे हैं। उस पर चकबंदी का क्या मतलब हुआ? चकबंदी के लिए हम सहमत नहीं है। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम गुरलाल है जी और मेरा गांव है झोरनाली। आज और इस मामले में इकट्ठे हुए सब लोग सर? ये जी पहले हमारे गांव में पटवारी साहब आए थे 2 बार, और उन्होंने ये बोला था भी आपको चकबंदी के लिए सिरसा बुलाया जाएगा, और हमें ये बताया आप चकबंदी के लिए सहमत हो या नहीं हो। उस टाइम हमने सभी ने इनकारी का लिखा था भी हम इससे इनकार करते हैं, हमें चकबंदी नहीं चाहिए जी। और ये 2 साल पहले ही बात हुई थी। फिर घुमा फिरा के अफसर वहीं ले आते हैं ये। उस टाइम एससी साहब आए थे, चीफ साहब, उन्होंने कहा था भी चकबंदी के लिए उस टाइम ये बात बोली थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था अगर अपन को खाल नहीं दे सकते, पाइपलाइन नहीं दे सकते, फिर बाखड़ा की तरह इसको चकबंदी कैसे करेंगे? चकबंदी तो ही होगी ना अगर इसके लिए प्रॉपर खाल हो, जैसे बाखड़ा का पानी आता है, और या कोई प्रॉपर पाइपलाइन हो। ये तो तले में पानी जा रहा है और हम लिफ्टिंग करके आगे अपने खेत से उठा रहे हैं जी। ये अब कह रहे हैं अभी लिफ्टिंग वाला काम भी ना हो, वो दिन से हुआ नहीं, और अभी ये कह रहे हैं अभी आपको चकबंदी कर देते हैं। तो आप चकबंदी से सहमत नहीं नहीं है सर? मैडम, उसमें ऐसे है ना, जो छोटा किसान है जो इंजन से या डीजल बाल के पानी उठा रहा है, वो अपने 2 एकड़ या 4 एकड़ में है, चकबंदी के बाद वो क्या करेगा? ये उसका तो नहीं सोच रहे। हमने तो ये बोला था या प्रशासन से भी, हम तो एक ही मांग करते हैं भी हमने जो पाइपें अपने खर्चे से 40 लाख लगाया, किसी ने 30 लाख लगाया है, उन्हीं पे हमें साई दिया जाए, जिससे हम आगे पानी लगा सकें। उससे जैसे राइट शूट मोगी जाए, दूसरी नहरों पे दे रखी है इन्होंने पहले, उसी तरह हमें मान लो मोगे दी जाए जी। हम आगे आप पानी लगा लें, आगे साई चाहिए आपके हमें। साथ कितने गांव के लोग आज इकट्ठा हुए सर? ये लगभग चकबंदी के लिए तो कोई भी गांव मेरे हिसाब से तो सहमत नहीं है। बाकी अगले गांव आएंगे, उनसे मिलेंगे, फिर पता चलेगा। हमारी जितने 5-6 गांव हैं ये तो सहमत नहीं है जी। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया सर? अधिकारी पटवारी साहब अभी तो मिले हैं जी, वो भी बयान लिखवा रहे हैं भी चकबंदी के लिए ये गांव सहमत नहीं है। और आगे देखो एक्शन साहब मिलेंगे, वो क्या बोलते हैं वो बाद में पता चलेगा। तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती फिर इसके बाद आपका क्या कुछ वोट रहने वाला है? और अभी देखेंगे एक बार क्या बोलते हैं, क्यों जब तक एक्शन साहब से नहीं मिलते या एससी साहब से नहीं मिलते उस टाइम तक हम कुछ नहीं कह सकते जी।